दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज से हम जो ज़िला शुरू कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़िला है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी, और सबसे लेंदी ज़िला भी होगा। संभवतः लास्ट में 5 वीडियो इसकी आए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ज़िला है, बहुत लेंदी ज़िला है, और यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते होंगे, और कन्फ्यूजन भी सबसे ज़्यादा आपको यही ज़िला करता है, ठीक है। परेशान मत होना, स्टडी विथ योगेश के साथ आप लोग स्टडी कर रहे हैं तो आपका काम तो वैसे ही सॉल्व हो जाना है। धीरे धीरे देखना, आप अपने ट्रैक पे आने लगे होंगे, आपको खुद ही कॉन्फिडेंस बढ़ने लग गया होगा, ठीक। बहुत से लोग इस बात की परेशानी में, सर हिंदी करा दीजिए, हिंदी बिल्कुल नहीं है, हिंदी शुरू करा दीजिए, वो सब होगा। आपको जितना कराया जा रहा है उतना कीजिए। देखिए, एक बात खुद आप इस बात को जानते हैं कि मेरी 30 से 35 मिनट की जो क्लास होती है उसका आप काम देखिए। अगर आप रेगुलर फॉलो करते हैं तो उसको, जो आप लोग डेली आपका नोट्स बनता है उसको देखिए। आज तक आपने जो काम किया हुआ है वो सिर्फ 30 से 35 मिनट का पर डे का काम है। मैं जब आपके बीच रहता हूं, अब आप सोचिए, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 23.5 घंटे आप खुद अपनी सेल्फ स्टडी या आप जो घर पे रहते हैं वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। यानी आपको सिलेक्शन अगर लेना है तो प्रॉपर हर क्षेत्र में क्या बनाना होगा, स्ट्रॉन्ग अपने आप को करना होगा। और मेरी राय आपसे ये है, विशेषतः आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस अब जीएस के सेक्शन में, कंप्यूटर के सेक्शन में, रीजनिंग के सेक्शन में और हिंदी के सेक्शन में करना चाहिए, क्योंकि वो 40 नंबर का नहीं है, वो 60 वाला पोर्शन जो है वहाँ अगर कमांड बना ली ना, वहाँ पकड़ बना ली अगर आपने, यहाँ आप 40 में से 20 नंबर या 25 नंबर भी लेके आते हो और वहाँ 60 में से 45 नंबर लेके आते हो, तब भी आप 70+75 के आसपास पहुँच जाएंगे, जो कि उम्मीद है कट ऑफ ग्रेजुएशन के पेपर में इतनी ही रहने वाली है। 70, 65, 68, 69 वो पेपर के अकॉर्डिंग तय होगा कितनी रहेगी, लेकिन जो ग्रेजुएशन का जिस लेवल का पेपर वो बनाता है आपका आयोग, उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ इसी के समथिंग जाएगी। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को क्या करना है कि सबसे ज़्यादा फोकस अब जीएस पे, रीजनिंग पे और थोड़ा सा किस पे, कंप्यूटर की ओर और हिंदी की ओर भी क्या देना होगा, ध्यान देना होगा। जिला सीरीज कंप्लीट हो जाएगी बहुत जल्दी में। यहाँ पे चमोली, नैनीताल और हरिद्वार 3 डिस्ट्रिक्ट बचे हैं। आज से चमोली शुरू कर दिया, आधे से ज़्यादा पोर्शन इस हफ्ते हम चमोली का कर लेंगे। 1 या 2 वीडियो शायद चमोली की नेक्स्ट वीक आएगी, या एक ही वीडियो आएगी। 2 या 3 वीडियो नैनीताल की, 1 या 2 वीडियो हरिद्वार की, यानी हम नेक्स्ट वीक तक पूरा उत्तराखंड जिला सीरीज कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपका जो बहुत परेशानी आप लोगों को करता है जो पोर्शन, वो आपका कौन सा है, जो उत्तराखंड इतिहास के आप टिपिकल क्वेश्चन देखते हैं जिससे बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान रहते हैं, वो मैं वन लाइनर के क्वेश्चन आपको कराऊंगा, क्योंकि मैं वो टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। अगर चंद्रवन से मैंने पढ़ाया है तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आप लोगों ने रिवाइज किया होगा, और आपको बताने में ज़्यादा टिपिकल नहीं होगा, मेरे लिए ज़्यादा समस्याएं नहीं आएंगी आपको समझाने में। सिर्फ रटाना ही नहीं है, उसके पीछे एक तर्क भी देना है, चाहे चंद हो, चाहे पंवार राजवंश हो, या आदिकाल वगैरह हो, या गोरखा, ब्रिटिश जो भी है, या स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका, वहाँ मैं आप लोगों को क्या करा दूंगा, एक प्रकार से क्वेश्चन जो होंगे हिस्ट्री के उत्तराखंड के वो करा दूंगा। जीएस के सेशन की बात मैंने आप लोगों से कहा है, घटना चक्र आप अच्छे से तैयार कीजिए, टॉपिक वाइज आपको बढ़ना है। टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने आज भी दूसरे दिन का होमवर्क दिया है आपको, जीएस वाला जो है उसको आप अच्छे से तैयार करना, और साथ ही साथ उसकी मैं क्विज आज रात को पोस्ट करूंगा, ठीक है। जो टेलीग्राम पे नहीं जुड़ा है, @स्टडी विथ योगेश नाम से टेलीग्राम सर्च कीजिए, आप लोग वहां पहुंच जाएंगे, ठीक है। और मेहनत करना है। देखिए, अब हम लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट जिला पढ़ना है, हेडिंग डाल दीजिए चमोली, और इसको ड्रॉ करने से पहले रुक जाना, जल्दबाजी मत करना, मेरे साथ चलना, जैसा बताऊंगा वैसा करना। एक तो थोड़ा सा बड़ा बनाना है स्पेस, क्योंकि इस वाले पोर्शन पे कुछ चीजें छूटी हैं जो आपको नोट करनी है, तो जल्दबाजी मत करना, जितना मैं बताऊंगा उस हिसाब से जहां पे जो लिखवाऊंगा वो लिखोगे। अब आप कहोगे सर इससे क्या फायदा होगा, लिखते रहते हैं हम। इससे ये फायदा होगा, आधे से ज्यादा चीजें आपको वही पता चल जाएंगी जो आप क्या करते हो, आपके तरीका, दूनागिरी पर्वत किस जिले में है, डैश चमोली, भविष्य बद्री कहाँ है, चमोली, हाथी पर्वत कहाँ है, चमोली, पांडुकेश्वर कहाँ पड़ता है, चमोली, बद्री गोविंद घाट किस नदी के तट पे है, इस नदी के, गोपेश्वर कहाँ है, कर्णप्रिया कहाँ, ये आप हजारों क्वेश्चन बना देंगे इसी में से। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ विजुअल करना सिखा रहा हूँ। आप क्या करोगे, ऐसे देखे ही रहोगे इसको थोड़ी देर, जब देखे रहोगे तो दिमाग में छप जाती हैं चीजें, और उससे क्या होगा, आपका काम आसान होगा। और ये आप खुद जानते हैं, मेरा काम आपका काम आसान करना है। जिस चीज़ के लिए आप भटकते हैं, जो आपकी सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती,
उसको मैं आपके लिए ईजी करूँगा। ये मेरा वादा है आपसे कि आपको सिलेक्शन लेना है, उसमें मेरा क्या रोल होगा, आपके लिए काम आसान करना। ठीक है, पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करनी है, एग्जाम में आपको बैठना है। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले जब आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ आपको क्या दिखाना है, उत्तरकाशी। इसका ये मतलब हो गया कि इस जिले को इस पोर्शन से कौन छूता है, उत्तरकाशी, यानी नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम की ओर से उत्तरकाशी छुएगा। वेस्टर्न पोर्शन पे इसको रुद्रप्रयाग और पौड़ी छूते हैं, यानी इस पोर्शन पे इसको रुद्रप्रयाग छूता है, और इधर से यानी साउथ वेस्ट की ओर से इसको पौड़ी छूता है, और साउथ की ओर से अल्मोड़ा भी इसको टच करता है। साउथ ईस्ट पोर्शन या ईस्ट पोर्शन से बागेश्वर, और कंप्लीटली ईस्ट से इसको पिथौरागढ़ टच करेगा, और यहाँ आपको तिब्बत का इलाका देखने को मिलेगा। यानी जो ये टोटल पोर्शन है, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली जिला जो है 1 2 3 4 5 6 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। अब बताइए, जो आपका पहले पौड़ी था वो 7 जिलों के साथ था, उसके बाद अल्मोड़ा और ये जो जिले हैं ये कितने को छू रहा है, 6 जिलों को ये भी टच करता है। अब आता है इसके क्षेत्रफल की बात। देखिए, आप लोगों के साथ हमेशा एक समस्या रही है कि आखिर अल्मोड़ा, ये चमोली का क्षेत्रफल ज़्यादा है या उत्तरकाशी का। आपका आयोग अलग अलग आंसर देते हैं। कभी अगर जैसे मैंने जो एग्जाम दिए थे उनमें तो चमोली ही आंसर दिया गया था, कहीं कहीं उत्तरकाशी भी देता है। आप लोग ये काम करना, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको चमोली की ओर जाना चाहिए। हाँ, अगर यूके ट्रिपल एससी ने कभी क्वेश्चन पूछा है पहले और उसका आंसर उसने उत्तरकाशी दिया हुआ है और उसमें कोई उसने करेक्शन नहीं किया, क्वेश्चन डिलीट नहीं किया, तो आप उत्तरकाशी करना। ये आप लोगों को पता होगा कि पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। वरना एक काम करना, आप लोगों को क्या करना होगा, गवर्नमेंट की साइट पे जाना होगा। उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट जो है उसमें हमारे हर जिले के बारे में डिटेल दी होगी। वहां आपको क्या करना है, चमोली का क्षेत्रफल देखना है और उत्तरकाशी का देखना है, जो भी ज्यादा होगा उसको टिक कर रहना। वैसे एक ही ऑप्शन आएगा, दोनों आते हैं ऑप्शन तो, लेकिन अगर यूकेपीएससी पूछता है तो उसको चमोली की ओर ज्यादा जाता है, यूके ट्रिपल एससी पूछता है तो उत्तरकाशी, और मेरी ओर से जो मैं सोचता हूँ मैं चमोली की ओर ही जाता हूँ। ठीक है, तो चमोली उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या है, जिला है, और इसके बाद उत्तरकाशी आता है। अब बताइए, इतना देखने के बाद किसी ने कहा कहाँ से हो भाई, आपने कहा सर चमोली से। क्या जानता है चमोली के बारे में? चमोली उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, बागेश्वर व पिथौरागढ़ के साथ सीमा साझा करता है। अब जैसे ही तुमने इतना बोला, आप लोग इतना बोल चुके हैं, आंख बंद करके उसके आंखों से आंखें मिला के वो कहेगा इस बंदे को ये कैसे पता है, बिना सोचे समझे बता रहे हैं। उसको ये नहीं पता कि स्टडी विथ योगेश के साथ ही स्टडी करता है और उसने मैप को इनके दिमाग में छापा है। इसीलिए फायदा होता है, क्वेश्चन आएगा चमोली की निम्नलिखित में से किसके साथ सीमा साझा नहीं करता, आपके दिमाग में किसके साथ करता है, किसके साथ नहीं करता है। तो तुरंत ये देखिए, ये एक सीमांत जिला है। सीमांत का मतलब जहां पे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं, सीमांत समाप्त होती है भारत की सीमा, तो उसको बोलते हैं सीमांत, यानी सीमा का अंत हो रहा है। अब देखिए, ये क्या है, चीन या तिब्बत का इलाका। यहाँ क्या है, उत्तरकाशी है। जैसे आप लोगों ने पिथौरागढ़ पढ़ा था, पिथौरागढ़ में आप लोगों को याद होगा वो भी सीमांत जिला था, और ये इसलिए सीमांत है ये क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है किसके साथ, चीन या तिब्बत के साथ। ठीक है, अब देखिए हम इसके इंटरनल पोर्शन पे घुसते हैं और आंतरिक भागों को देखते हैं। इसमें नदी वगैरह कुछ नहीं दिखाई गई, सिर्फ आज आपका लिखने का काम कम होगा, समझने का ज्यादा होगा, लिखने का कल से होगा। इधर आप लोग दिखाएंगे गैरसैंण, इधर पे इस पोर्शन पे यहाँ आपको दिखाना है गैरसैंण। गैरसैंण क्या है, अल्मोड़ा जिले से लगता हुआ है, यानी गैरसैंण को सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है पहाड़ के लिए हमारे, क्योंकि जो हमारे राज्य की जो भौगोलिक स्थिति है उसके अकॉर्डिंग जो देहरादून अभी अस्थायी राजधानी है वहाँ पे हर किसी की पहुँच नहीं हो पाती, क्योंकि हमारा जो पहाड़ का इलाका राज्य है अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है, पहाड़ों में निवास करती है। तो उनको राजधानी में अगर कोई काम होता है तो बहुत ज़्यादा दूरी तय करनी होती है, और जिस वजह से हमने राज्य का निर्माण किया था, जिस वजह से इस राज्य का निर्माण हुआ है, वो उसकी भावनाओं के खिलाफ था कि अगर कोई पहाड़ पर राजधानी नहीं होती है तो। ठीक है, तो गैरसैंण राजधानी बनाना, ग्रीष्मकालीन बनाना बहुत अच्छी सरकार ने क्या थी, पहल थी। तो जो अल्मोड़ा है ये किसको छूता है, गैरसैंण वाले इलाके को इस पोर्शन से टच करता है। गैरसैंण के राजधानी बनने से सर्वाधिक फायदा होने वाला है अल्मोड़ा से लगे उन इलाकों को जो चमोली को छूते हैं। जैसे चौखुटिया का इलाका है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ इलाका है, बहुत समतल इलाका है, उसके पास बहुत स्पेस है, भौगोलिक दृष्टि से बहुत ज्यादा क्या है वो संपन्न है, क्योंकि एक तो रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा नदी के तट पे वो स्थित है, कृषि के लिए उपयोगी मतलब उपयुक्त भूमि वहाँ पे है,
और यहाँ क्या है जो स्पेस है फैलने के लिए बहुत अच्छा है। तो याद रखना, अगर गैरसैंण प्रॉपर राजधानी के तौर पर अगर काम करते हैं तो सर्वाधिक विकास जो होगा वो चौखुटिया का होगा। वो इसीलिए होगा क्योंकि गैरसैंण से अगर आप कुमाऊं की ओर आएंगे तो वो जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है सबसे बढ़िया आपको चौखुटिया से ही देखने को मिलेगा। ठीक है, ये गैरसैंण है। इसी के बगल में आप कहाँ जब कर्णप्रयाग की ओर जाएंगे, कर्णप्रयाग से कुछ ही दूरी पहले आपको आदिबद्री दिखाना है इस पोर्शन पे, यानी जो कर्णप्रयाग है उसके इधर आपको क्या दिखाना है, आदिबद्री दिखाना है। यहाँ आपको दिखाना है कर्णप्रयाग। ठीक है, एक कोने से चलना। जब आप गैरसैंण दिखाया, आदिबद्री दिखाया, कर्णप्रयाग दिखाया, इस वाले पोर्शन पे आप यानी जहाँ बागेश्वर है, बागेश्वर से आप चमोली डिस्ट्रिक्ट की ओर अगर जाएंगे तो जब आपको मैंने बैजनाथ पढ़ाया था परसों, बागेश्वर जिले में बैजनाथ से एक रूट जाता है आपका, वो जाता है कौसानी, सोमेश्वर और अल्मोड़ा की ओर, और दूसरा रूट जाता है ग्वालदम, थराली की ओर। तो ये जो ग्वालदम है वो यहाँ जो बैजनाथ है इस पोर्शन पे बैजनाथ है, यहाँ से आपको ग्वालदम, थराली, नारायणगढ़, कर्णप्रयाग ऐसे जाने को मिलेगा। यानी आपको यहाँ ग्वालदम दिखाना है, यहाँ आपको थराली दिखाना है, यहाँ आपको नारायणगढ़ दिखाना है, यहाँ आपने गैरसैंण, आदिबद्री, यहाँ पे आपको कर्णप्रयाग दिखाना है। जब आप इससे अंदर की ओर जाएंगे तो आपको यहाँ पे नंदप्रयाग दिखाना है। यानी मैंने आपको पंचप्रयाग पढ़ाए थे, ध्यान करो उस फिगर को याद करो जहाँ मैंने आपको पंचप्रयाग पढ़ाया था। मैंने आपको ऐसे ही पढ़ाया था, विष्णुप्रयाग, ऐसे विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, इधर से रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग, याद होगा। और सबके सब अलकनंदा नदी के तट पे थे, उनके साथ किसी न किसी एक नदी का संगम होता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ आपने नंदप्रयाग दिखाया, इस पोर्शन पे आपको गौचर दिखाना है। क्या दिखाना है? गौचर, हेलीपैड वगैरह भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आपको चमोली दिखाना है, यानी जो चमोली है, जो मेन चमोली शहर है वो यहाँ पे है। और इधर आपको गोपेश्वर दिखाना है। क्या है? गोपेश्वर। गोपेश्वर पूरे उत्तराखंड के पहाड़ी हिल स्टेशन में सर्वाधिक उपयुक्त यानी सबसे बढ़िया मौसम वाला इलाका है, जहां न बहुत ही गर्मी होती है न बहुत ही ठंडक होती है। ठीक है, बहुत सुंदर इलाका है ये पूरा पोर्शन। तो यहाँ चमोली, यहाँ गोपेश्वर, यहाँ आपको पोखरी दिखाना है। क्या दिखाना है? इधर पे पोखरी। साथ साथ चलना, जल्दबाजी मत करना। यहाँ आपको रुद्रनाथ दिखाना है इस पोर्शन पे, यानी रुद्रनाथ जो मैंने आपको पंच केदार पढ़ाए थे उसमें ध्यान रखना। यहाँ आपको चौखंबा शिखर दिखाना है इस पोर्शन पे। क्या दिखाना है? चौखंबा पर्वत इधर। अब बताइए, जब आप इस रूट से गए, अब आपको यहाँ पे क्या दिखाना है? जोशीमठ दिखाना है। इधर क्या दिखाना है? जोशीमठ। और जोशीमठ से ही लगा हुआ क्या है? विष्णुप्रयाग। अब राइट लेफ्ट होगा, इतना परेशान मत होना क्योंकि स्पेस नहीं है मैप में। अगर आप मैनुअली यानी हैंड रिटन करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो इतना तो मैंने दिखा दिया है, वो काफ़ी है आपके समझने के लिए। जोशीमठ के पास क्या है? विष्णुप्रयाग है। और इसी के पास आपको पांडुकेश्वर दिखाना है। जहाँ पे आप पांडुकेश्वर दिखाएंगे उसी के पास आपको गोविंद घाट दिखाना है। और इस पोर्शन पे जरा सा स्टॉप करना, जरा सा रुक जाना है यहाँ पे आपको क्या करना है? जब आप यहाँ दिखा रहे होंगे थोड़ा सा स्पेस रखना। जब आपने पांडुकेश्वर दिखाया, पांडुकेश्वर के वहीं पे आपको एक स्थान दिखाना है जिसका नाम है योग ध्यान बद्री। क्या दिखाओगे? योग ध्यान बद्री। यहाँ पे आपको योग ध्यान बद्री भी दिखाना है इस पोर्शन पे। ठीक है, क्या दिखाओगे? योग ध्यान बद्री। योग, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैं नहीं दिखा पाया। योग ध्यान बद्री। ठीक है, योग ध्यान बद्री यहाँ पे आपको दिखाना है, योग ध्यान बद्री। तो क्या हो गया? देखिए, यहाँ पांडुकेश्वर, पांडुकेश्वर के पास ही योग ध्यान बद्री दिखाना है। और जहाँ आपने जोशीमठ दिखाया ना, जहाँ विष्णुप्रयाग जोशीमठ, इसी जोशीमठ के पास आपको एक और चीज दिखानी है। ठीक है, उसका नाम है बृहत बद्री। क्या दिखाओगे? बृहत बद्री। तो यहाँ पे पांडुकेश्वर, यहाँ इस वाले पोर्शन पे जोशीमठ, ये विष्णुप्रयाग, राइट लेफ्ट होगा। इसी के पास जहाँ पे जोशीमठ है उसी के पास एक और इलाका दिखाओगे, उसका नाम है क्या? जैसे योग ध्यान बद्री हो गया, इधर पे दिखाओगा बृहत बद्री, यानी बृहत बद्री यानी बूढ़ा बद्री। ठीक है, बृहद बद्री, बृहद बद्री। ये इनके बारे में जो डिटेल है या एग्जैक्ट लोकेशन है वो नेक्स्ट क्लास में दिखेगी, क्योंकि पहली जो क्लास होती है उसमें मैं क्या करूंगा? सारी आपको लोकेशन मेन दिखा दूंगा। एक चीज तो तय मान के चलिए, जैसे आपका पूछेगा ये तहसील कहाँ है, अगर आपने जिला सीरीज फॉलो की होगी तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। ठीक है, तो यहाँ जोशीमठ, इसी के पास आपको बृहद बद्री दिखाना है। पांडुकेश्वर के पास आपको योग ध्यान बद्री दिखाना है। और इसके बाद आप गोविंद घाट दिखाओगे जो कि अलकनंदा के तट पे है, क्योंकि इस पूरे इलाके में अलकनंदा फ्लो होती है। ठीक है, अलकनंदा इसी इलाके में फ्लो होती है, इस वाले इलाके में ऐसे अलकनंदा आती है, देखिए इस प्रकार से। और यहाँ आपको बद्रीनाथ दिखाना है। तो फिर जैसे आपने केदारनाथ के लिए स्माइल की थी, एक अन्य धाम है बद्रीनाथ की, उसके लिए भी आप स्माइल कीजिए, दुआ कीजिए कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए। भले ही मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिल से देख पा रहा हूँ। आप लोग स्माइल करेंगे जय बद्री विशाल के नाम पे। ठीक है, तो बद्रीनाथ, यहाँ आपको माणा दिखाना है इस पोर्शन पे। क्या दिखाना है? माणा दिखाना है। यहाँ आपको घस्तौली दिखाना है, इधर पे क्या दिखाना है? घस्तौली।
जब आप माणा दिखा चुके हैं, यहाँ पे आपको कामेट और माणा पर्वत दिखाना है। कामेट माणा इधर लिखेंगे आप इस पोर्शन पे। जब आपने ये दिखाया, इसके जस्ट जड़ पे आपको हेमकुंड साहिब दिखाना होगा, और इस हेमकुंड साहिब के ही पास आपको क्या दिखाना है, फूलों की घाटी। यानी जो माणा है इसी के जस्ट नीचे आपको फूलों की घाटी लिखना होगा, वो छूटा है इस पे, ठीक है। इस वाले पोर्शन पे आप क्या लिखोगे, फूलों की घाटी। याद रखना, वहां पे क्या लिखोगे, फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको हेमकुंड साहिब दिखाना है, उसके नीचे आपको हाथी पर्वत दिखाना है। इधर पे आपको क्या दिखाना है, हाथी पर्वत दिखाना है। यहाँ आपको भविष्य बद्री दिखाना है। कौन सा बद्री, भविष्य बद्री, तो पंच बद्रियों में। और इधर आपको दूनागिरी पर्वत दिखाना है। यहाँ आपको नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क दिखाना है, इस वाले पोर्शन पे नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क। और यहीं पे आपको नंदा देवी पर्वत भी दिखाना है। नंदा देवी पर्वत के नीचे आपको त्रिशूल पर्वत दिखाना है, ठीक है। तो ये पूरा जब आप मैप ड्रॉ कर लेंगे तो आपका कितने चीजें रटते रहते हो। मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, ठीक है। आपने अगर ईमानदारी से ये सब चीजें दिखा दी, क्योंकि पहली क्लास मैपिंग की होती है। गैरसैंण, आदिबद्री, कर्णप्रयाग, गौचर, नंदप्रयाग, चमोली, गोपेश्वर, पोखरी, रुद्रनाथ, चौखंबा, विष्णुप्रयाग, जोशीमठ, पांडुकेश्वर, गोविंदघाट, बद्रीनाथ, माणा, घस्तोली, कामेट, हेमकुंड, हाथी पर्वत, भविष्य बद्री, दूनागिरी, नंदा देवी पर्वत, नंदा देवी पार्क, त्रिशूल, और यहाँ पे फूलों की घाटी। और साथ ही साथ दो चीजें, योगध्यान बद्री और बृहद बद्री आपको यहाँ दिखाना है। एक तो पांडुकेश्वर के पास, एक जोशीमठ के पास, आपको ये सब चीजें दिखानी है। अब आप लोग क्या करोगे ना, मैंने सिर्फ आपको ये दिखाया, मैंने कहा चल भाई यहाँ पे सब चीजें हैं, ये सब देखने वाली चीजें हैं, और इसको कैसे आप लोग समझेंगे। देखो, जो पुराने लोग हैं, जो बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, या जो चमोली जिले से बिलोंग करते हैं, उनके लिए बहुत आसान है। लेकिन मैं उन लोगों के लिए भी काम कर रहा हूँ जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जिसको उत्तराखंड का औबौ कुछ नहीं पता। उनको अपना जिला पता है, थोड़ी बहुत चीज़ें पता है उनको, और कुछ नहीं पता कि पेपर में क्या पूछा जाता है। मैं उनके लिए भी वीडियो बनाता हूँ। आप लोगों को जैसे ये देखोगे ना, अब आपको देखो पेपर में आप लोगों ने क्या लिखा होगा, हाथी पर्वत किस जिले में है, आप लोगों ने वन लाइनर बनाया होगा। हेमकुंड साहिब कहाँ पड़ता है, 2 क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन बता रहा हूँ। कामेट या माणा पर्वत कहाँ है, 3 क्वेश्चन। और अधिकांश लोगों का एक डायलॉग होगा, पर्वत तो सब चमोली में ही देखने को मिलता है, उनका वो ऐसे नहीं भी आएगा, चमोली कर देंगे वो। अगला घस्तोल, ये माणा कहाँ, बद्रीनाथ कहाँ, ये तो पता होगा। गोविंद घाट किस जिले में पड़ता है, अगला क्वेश्चन। पांडुकेश्वर नामक स्थल किस जिले में पड़ता है, अगला क्वेश्चन। जोशीमठ कहाँ पड़ता है, अगला क्वेश्चन। विष्णुप्रयाग किस जिले में है, अगला क्वेश्चन। गोपेश्वर कहाँ पड़ता है, अगला क्वेश्चन। नंदप्रयाग किस जिले में, अगला क्वेश्चन। कर्णप्रयाग किस जिले में, अगला क्वेश्चन। आदिबद्री किस जिले में, अगला क्वेश्चन। भविष्य बद्री किस जिले में, अगला क्वेश्चन। दूनागिरी, नंदा देवी और त्रिशूल नामक पर्वत किस जिले में, अगला क्वेश्चन। फूलों की घाटी किस जिले में, अगला क्वेश्चन। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क किस जिले में, अगला क्वेश्चन। रुद्रनाथ किस जिले में, अगला क्वेश्चन। चौखंबा किस जिले में, अगला क्वेश्चन। पोखरी, गौचर, ये सब के सब आपके वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, जो आप लोगों को पढ़ने की आदत है या रटने की आदत है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, पंच बद्री की लोकेशन दिखानी है। यहाँ पे क्या दिखा दिया होगा आपने, बद्रीनाथ दिखा दिया होगा। यहाँ पे आपने क्या दिखा दिया होगा, इसी के बद्रीनाथ के नीचे पांडुकेश्वर के पास आपने बृहद बद्री दिखाना है। और इस जोशीमठ के पास आपको तीसरी बद्री दिखानी है, मतलब ये योगध्यान बद्री, सॉरी, पांडुकेश्वर के पास आपको योगध्यान बद्री दिखाना है। जोशीमठ के पास आपको बृहद बद्री दिखाना है। और ये उसके बाद जो इधर आओगे आप कर्णप्रयाग के पास, यहाँ आपको आदि बद्री दिखाना है। अब बचते हैं 2 बद्री, भविष्य बद्री। एक का नाम क्या है, भविष्य बद्री है, और आदि बद्री हमारा हो चुका है, बृहद बद्री हमारा हो चुका है, योगध्यान। अब पंच बद्री कौन कौन से हुए बताइए। सबसे पहले क्या लिखोगे पंच बद्री में, इधर बद्रीनाथ, सब विष्णु भगवान के, ठीक है, बद्रीनाथ, ठीक। दूसरा आपने योगध्यान बद्री दिखाया, पांडुकेश्वर। तीसरा दिखाया बृहद बद्री, जोशीमठ के पास। अगला दिखाओगे चौथा भविष्य बद्री, ये भी जोशीमठ से 20-22 किलोमीटर दूर है, वेस्ट ईस्टर्न पोर्शन में, ठीक है, भविष्य बद्री इधर पे। और जो अंतिम आता है आपको कर्णप्रयाग के आसपास है, उसका नाम है आदि बद्री, आदि बद्री। ये जब आपने शो कर दिया, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, पंच बद्री किस जिले में अवस्थित है। तुरंत बताओगे पंच बद्री किस जिले में अवस्थित है, चमोली जिले में। इनके बारे में नहीं पढ़ाया, आज सिर्फ लोकेशन है, ठीक है। और अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा बद्री सबसे उत्तर में अवस्थित है, तुरंत बता देना बद्रीनाथ सबसे उत्तर में है, ठीक है। उसके बाद कौन सा होगा, जो पांडुकेश्वर में होगा। उसके बाद कौन सा होगा, जो इधर होगा, फिर ये। और सबसे जो दक्षिण में है पूछता है तो आदि बद्री। कौन सा बद्री सबसे दक्षिण में है पूछता है तो आदि बद्री। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको आदि बद्री के ब्रैकेट में लिखा सबसे दक्षिणी बद्री, सबसे दक्षिणी यानी सबसे साउथ में जो बद्री है, साउथ पोर्शन में सबसे दक्षिणी बद्री। और जो आपने ये बद्रीनाथ लिखा, इसको ब्रैकेट में लिखो सबसे उत्तरी बद्री, सबसे उत्तर में स्थित है, ठीक है, बद्री के रूप में,
सबसे उत्तरी बद्री, ये आप लोगों के क्या हो गए, बद्री हो गए। अब आपको हेडिंग डालना है चमोली जिले के प्रमुख क्या दर्रे, ठीक है। देखिए दर्रे लिखना है, लेकिन दर्रे से पहले एक और चीज ध्यान रखना, आपको ये तो पता चल गया कौन कहाँ से छूता है। अब पता आता है ये जो जिला है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व का है, बहुत खूबसूरत जिला है। अनेक ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखेंगे, हिमाच्छादित इलाके दिखेंगे यानी बर्फीले इलाके दिखेंगे, ग्लेशियर आपको, बुग्याल यहाँ पे सुंदर सुंदर, ताल वगैरह, यानी बहुत ज़्यादा खूबसूरत जिलों में से एक है। क्योंकि जो ये पूरा पोर्शन है ये कौन सा है, मतलब आपका जो बर्फीला इलाका। अभी तो ओली वगैरह नहीं दिखाया, ठीक है, वो सब दिखाऊंगा मैप में, आपको ओली वगैरह भी देखना है। जोशीमठ के ही पास आपको ओली है, वो सब दिखाया जाएगा, उसका टेंशन मत लो। आज सिर्फ ये वाली लोकेशन देखोगे, इसके बाद नेक्स्ट डे आपको दूसरी लोकेशन यानी मैप के माध्यम से ही मैं आपको सिखाऊंगा। तो अब आता है सबसे पहले इस जिले के बारे में, ठीक है। ये जो जिला है स्वतंत्रता के बाद इसको जिला घोषित किया गया था फरवरी 1960 में, यानी फरवरी 1960 में क्या बना था, जिला बना था। फरवरी 1960 में क्या बनाया गया था, इसको जिला बनाया गया था, किसको, चमोली को। ये जो जिला है इसका मुख्यालय कहाँ है, जिला मुख्यालय गोपेश्वर में। अब ध्यान देना, बाकी के जिले जो हैं उनका मुख्यालय उन्हीं के नाम पे है। जैसे पिथौरागढ़ का जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ शहर, बागेश्वर का जिला मुख्यालय बागेश्वर शहर, अल्मोड़ा का अल्मोड़ा, देहरादून का देहरादून, हरिद्वार का हरिद्वार। लेकिन चमोली जिले का जिला मुख्यालय चमोली में अवस्थित न होकर गोपेश्वर में अवस्थित है, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखोगे, जिला मुख्यालय कहाँ है इसका, गोपेश्वर में है। जिला मुख्यालय यानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जिसको बोलते हैं, जिला मुख्यालय कहाँ है इसका, गोपेश्वर में है, गोपेश्वर। अब ये गोपेश्वर में क्यों हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ जो है आपकी अलकनंदा नदी बहती है इस पूरे पोर्शन से, चमोली होती है। जैसे यहाँ से आओगे आप गोविंद घाट, पांडुकेश्वर, विष्णुप्रयाग, इधर से आप चमोली, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, ये पूरा इलाका किससे है, अलकनंदा नदी से फ्लो करता है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अलकनंदा नदी में क्या हो गया था 1970 के टाइम पे, यानी जुलाई 1970 में क्या हुआ था, एक बार बाढ़ आ गई थी। उस बाढ़ के आने के कारण चमोली जो है उसके जो अधिकांशतः जो राजकीय भवन थे यानी जो सरकारी क्वार्टर थे, यानी जो जहाँ पे सरकार के कार्यालय थे, वो क्या हो गए थे, तहस नहस हो गए थे, यानी नष्ट हो गए थे, यानी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे। उसकी वजह से इसके मुख्यालय को शिफ्ट करके कहाँ कर दिया गया, गोपेश्वर में, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट में लिखना, जुलाई 1970 की, जुलाई 1970 की अलकनंदा आपदा के बाद, अलकनंदा बाढ़ के बाद, अलकनंदा बाढ़ के बाद, ठीक है। यानी अलकनंदा में बाढ़ आई, उसके बाद इसको क्या कर दिया गया, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। अब आता है इसका विस्तार की बात, यानी इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ये कितना विस्तारित है, यानी इसका अक्षांश कितना है, देशांतर कितना है। जो अक्षांशी इसका विस्तार है, अब अक्षांश का मतलब वो इस पोर्शन यानी साउथ से नॉर्थ की ओर कितने डिग्री में है इधर, और देशांतर का मतलब वेस्ट से ईस्ट की ओर कितना इसका फैलाव है। इसका जो अक्षांशी विस्तार है वो है 29 डिग्री 55 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट, ठीक है। तो अक्षांशी विस्तार आप लोग लिखोगे, अक्षांशी विस्तार 29 डिग्री, अक्षांशी विस्तार लिखोगे, ठीक है। और याद रखना ब्रैकेट में इसके हमेशा उत्तर लिखोगे कि उत्तरी अक्षांश में है। अब पूरा भारत ही उत्तरी अक्षांश में है, उत्तराखंड भी उत्तरी अक्षांश, चमोली भी उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये सब चीज़ें मैंने आपको ज्योग्राफी के एक वीडियो में पढ़ाई थी एनसीईआरटी आधार पर, ठीक है। 29 डिग्री 55 मिनट से 27 डिग्री 31 डिग्री 27 मिनट, कितना लिखोगे, 29 डिग्री 55 मिनट उत्तरी से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। ये इसका क्या है, अक्षांशी विस्तार है, अक्षांश। और अगर इसके देशांतर की बात आती है, यानी देशांतरी विस्तार जो है, यानी इस पोर्शन से इस पोर्शन, अब देशांतरी विस्तार के अंदर आपको ऐसे देखोगे, ठीक है, इस प्रकार से देखोगे तो देशांतरी विस्तार कितना है, 78 डिग्री 59 मिनट से 80 डिग्री 21, ठीक है। कितना, 78 डिग्री 78 डिग्री 29 मिनट के आसपास, यानी 78 डिग्री 59 मिनट, 78 से 59 और 80 से 21, 78 से 59 देशांतर से 80 डिग्री 21, 80 डिग्री 21 देशांतर। ये इसका क्या है, देशांतर, यानी पूर्व लिखोगे इसके पीछे, क्योंकि देशांतर के पीछे पूर्व लिखते हैं।
पूर्वी देशांतर और पूर्वी देशांतर, ये इसका क्या है, देशांतरी विस्तार है। तो ये अक्षांशीय विस्तार कितना है, 29 से 31 के बीच का गैप देख लेना। और ये देशांतर कितना है, 78 डिग्री 59 मिनट पूर्वी देशांतर से 80 डिग्री 21 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका क्या है, फैलाव है। देशांतर वगैरह आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। अब आता है इसके प्रमुख दर्रों के बारे में। आप लोग हेडिंग डालिए इस जिले के प्रमुख दर्रे। देखिए आपको प्रमुख दर्रे, ठीक है, यानी चमोली से, अब दर्रे या गिरिद्वार जो भी कहते हो आप लोग, या पास या ला, दर्रे क्या होते हैं, दो पर्वतों के बीच का मार्ग जो एक जगह से दूसरी जगह खुलता है। तो अब इस पोर्शन पे आपको पता है कि यहाँ आपने क्या दिखाया है, चमोली मतलब तिब्बत या चीन, यहाँ उत्तरकाशी। तो एक इधर दिखा दीजिए आप, कालिंदी लिख लीजिए, इसको क्या लिखोगे, कालिंदी। ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ और ये हमें जानते हैं कि कालिंदी दर्रा किसको जोड़ता है। अब बताइए, कालिंदी यहाँ दिखा है तो यहाँ चमोली, यहाँ उत्तरकाशी। तो कालिंदी दर्रा अगर पूछता है तो चमोली को उत्तरकाशी से, पहला क्या लिखोगे, कालिंदी। कालिंदी किसको जोड़ता है, कालिंदी, कालिंदी चमोली टू उत्तरकाशी, C2U लिख दिया मैंने, समझ जाना, चमोली टू उत्तरकाशी, ठीक है, चमोली टू उत्तरकाशी। अब आता है इस इलाके के दर्रे, यानी जो यहाँ को छूते हैं, यानी तिब्बत के इलाके को छूते हैं, चीन को इलाके को छूते हैं। इसमें आपको एक दिखाना है माणा, दूसरा दिखाना है नीति, तीसरा दिखाना है मारही। तो एक लिखा लीजिए आप यहाँ पे माणा दर्रा, इधर लिखा लीजिए माणा दर्रा, दूसरा नीति, माणा दिखा दिया आपने, नीति। तो अगर आपसे पूछता है माणा दर्रा किसको जोड़ता है, तो आप बताओगे चमोली को तिब्बत से। नीति दर्रा किसको जोड़ता है, चमोली को तिब्बत से या चीन से, ठीक है। इसके अलावा मारही दिखाइए, सलसल दिखाइए। आपको क्या दिखाना है, एक मारही दिखाना है, इधर मारही दर्रा, ये दिखा दिया आपने मारही दर्रा। तो मारही दर्रा भी किसके है, चमोली व तिब्बत के बीच। अगला दिखा दीजिए सलसल दर्रा, इस पोर्शन पे। अब लोकेशन आगे पीछे हो सकती है, परेशान मत होना। सलसल दर्रा, ये पूरा यहाँ क्या है, आपको पता है कि तिब्बत है, और यहाँ क्या है, चमोली है। तो माणा, नीति, मारही और सलसल दर्रा। इसके बाद जो अगला दिखाना है, आपको दिखाना क्या, कियोगाड़ दर्रा, और उसके बाद किंगरी बिंगरी। यहाँ पे आपको दिखाना है कियोगाड़, कियोगाड़ दर्रा, और यहाँ पे दिखाना आपको किंगरी बिंगरी, किंगरी बिंगरी। यानी टोटल मिला के, अगर आपसे आपको दूसरा क्या लिखना है, यहाँ लिख रहा हूँ, देखो चमोली, CH चमोली, यहाँ पे लिख लो आप CH चमोली टू तिब्बत, यानी CH टू T लिख दिया मैंने, समझ जाना, चमोली टू तिब्बत। तो चमोली से तिब्बत के बीच के दर्रों के नाम बताओ। पहला लिखो माणा, दिखा दिया आपको। दूसरा दिखना है आपको नीति, तीसरा दिखाना है आपको मारही, चौथा दिखाना है सलसल, सलसल। अगला देखना है आपको कियोगाड़, कियोगाड़, और उसके बाद दिखाना है आपको किंगरी बिंगरी। क्या दिखाना है, किंगरी बिंगरी। यानी ये सब के सब दर्रे किसके बीच हैं, चमोली से किसको जोड़ते हैं, तिब्बत के इलाके। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और दर्रे हैं, उनके नाम लिख लीजिए। आप क्या पता क्वेश्चन पूछ दे, दर्रे इतने ज़्यादा हैं, उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मजबूर हैं, लिखना तो पड़ेगा। ये तो आपको मैप में इतना समझ लो। कुछ अन्य चमोली व तिब्बत के बीच के दर्रे लिख लो। हेडिंग क्या लिखना है, चमोली व तिब्बत के बीच के कुछ अन्य दर्रे। क्या लिखोगे, चमोली व तिब्बत के बीच के अन्य दर्रे, क्योंकि पिथौरागढ़ हम पढ़ चुके हैं, पिथौरागढ़ और इसके बीच के दर्रे हमें पता है। अन्य दर्रों में एक लिख लीजिए आप डुंगरीला, दूसरा बालचा और तीसरा चोर होती। सबसे पहले क्या लिखोगे, डुंगरीला, यानी डुंगरीला। डुंगरीला दर्रा किसको जोड़ता है, चमोली को आपका तिब्बत से जोड़ेगा। दूसरा बालचा दर्रा, तीसरा चोर होती, चोर होती। ये तीन के तीन दर्रे किसको जोड़ते हैं, चमोली को तिब्बत से जोड़ते हैं, जिसमें एक का डुंगरीला, दूसरा बालचा, तीसरा चोर होती। अन्य लिखना है कि लंग लिखना है, लमसंग जो भी लिखा होगा, तंजुन लिखना है, कोई लिखना है। एक क्या लिखोगे, लमलम लिखो, लमसम या लमलम, लम, यानी लम भी लिखा है कहीं पे, इसको कहीं इसको लमसंग लिखा है, कहीं लमलंग लिखा है, ठीक है, लमलंग लिख लो इसको, लमलंग या लमसम भी लिखा है कहीं, पता नहीं क्या है, ठीक है। एक कोई दर्रा भी है इसके बीच, लमलंग दर्रा, कोई दर्रा। इसके अलावा जो आता है एक भ्युंडार दर्रा लिख लीजिए, और एक का तंजुन लिखना है। क्या क्या लिखना है, भ्युंडार, भ्युंडा दर्रा, और एक का लास्ट का क्या लिखना है आपको, इसके बाद भ्युंडार के बाद तंजुन दर्रा, ठीक है, तंजुन भी लिखना है। इसके बाद ये नाम इतने टिपिकल होते हैं, अब आपकी भी मजबूरी है, मेरी भी मजबूरी है, लिखना तो पड़ेगा ही। डुंगरीला,
बालचा, चोरहोती, लमलंग, कोई, भ्यूंडार, तुंजुन, ये सब के सब दर्रे किसके बीच हैं? इतना ही बहुत है, अगर आ गया तो आ गया, इसके अलावा हजारों दर्रे हैं। पास ही तो है, बताइए, तिब्बत यहाँ है, यहाँ चमोली, कहीं से भी घुसने के लिए रास्ता होगा, पर्वतों के बीच का मार्ग, वो दर्रे होंगे, पार ही तो हो जाना और हर जगह होगा, तो आप मान के चलिए। तो डुंगरीला, बालचा, चोरहोती, लमलंग, कोई, भ्यूंडार, तंजुन, ये मेन दर्रे हैं। इसके अलावा मेन जो पेपर में आता है माणा, नीति, मारही, सलसल, क्योगाड़, किंगरी विंगरी। किंगरी विंगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योगाड़, सलसल, मारही, नीति, माणा, और इन्हीं के बीच में ये सब दर्रे भी हैं, इनको दिखाना पॉसिबल नहीं है एग्जैक्ट, तो ये आपके किसके दर्रे हो गए? इनके बीच के दर्रे हो गए। अब आता है कुछ दर्रे इसके और पिथौरागढ़ के बीच भी हैं। पिथौरागढ़ वाले आपको पता है, वो मैं आपको मैप में नहीं दिखाऊंगा। तो अगला लिखो C2P, यानी चमोली टू पिथौरागढ़। ये पिथौरागढ़ जिला जिसने पढ़ा होगा, वहां मैंने आपको दिखाया था। पहला लिख लीजिए आप टोपी धुंगा, एक लिख लीजिए आप लातूधुरा, और एक लिखिए आप बाराहोती। बाराहोती बहुत फेमस है। टोपी धुंगा, टोपी धुंगा, दूसरा लिख लीजिए बाराहोती, ये बहुत फेमस है, ठीक है, बाराहोती, टोपी दूंगा, बाराहोती। इसके अलावा जो आता है यहाँ पे, एक लातूधुरा आता है और एक मार्चयोक आता है। क्या क्या आता है? लातूधुरा, लातूधुरा, और एक आता है मार्चयोग। मार्चयोग यानी टोपी धुंगा, बाराहोती, लातूधुरा और मार्चयोग, ये चार के चार दर्रे किसके बीच हैं? पिथौरागढ़ और चमोली के बीच। और एक लास्ट दर्रा आता है, क्योंकि यहाँ बागेश्वर है, उसका नाम लिखिए सुंदर ढूंगा दर्रा। यहाँ पे पिथौरागढ़ की जगह बागेश्वर कर दीजिए, और उसका नाम आपको लिखना है सुंदर ढूंगा दर्रा, ठीक है। क्या लिखोगे? सुंदर ढूंगा दर्रा। ये मैं इरेज कर रहा हूँ, देखो, सुंदर ढूंगा दर्रा, सुंदर ढूंगा, ये किसके बीच है? चमोली और बागेश्वर के बीच है, ठीक है। ये तो थी चमोली डिस्ट्रिक्ट की पहले दिन की क्लास, जिसके अंदर अधिकांश चीज़ मैथ पे आधारित थी। सिर्फ एक समझ डेवलप करनी थी कि कौन सी चीज़ कहाँ है। जिले को हम कल से अच्छे से पढ़ेंगे, इसको अंदर से अंदर तक स्टडी करेंगे। नदियाँ देखनी है, ग्लेशियर देखने हैं, ताल, झील वगैरह, और इनके सब के बारे में हमने पढ़ना है। उसके बाद चमोली जिला जो सबसे लेंदी जिला होगा वो खत्म हो जाएगा। नैनीताल और हरिद्वार भी जल्दी से जल्दी दो क्लासों में ख़त्म करने की मेरी कोशिश होगी। उसके बाद आपकी बहुत अच्छी क्लासेज आएंगी। एक चीज़ ध्यान देना, होली के टाइम पे कुछ क्लासेज आपकी ऑफ रहेंगी, क्योंकि मैं इस जगह पे हूँगा नहीं जहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो कुछ टाइम आपके हो सकता है हफ्ते भर क्लास बंद रहे, तो उस टाइम आपको मैं टेलीग्राम के माध्यम से आपका काम दिया जाएगा, आपके लिए प्रैक्टिस करवाई जाएगी टेलीग्राम में, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन करना। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।